इन्होंने पूछा है कि जब मैं ध्यान में डूबती हूँ तो शरीर की गतियाँ, चाहे ताली बजाना अथवा विभिन्न प्रकार की मुद्राएं और नृत्य, अपने आप होने लगते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कर रही हूँ। यह क्या है? यह एक शुभ लक्षण है। ध्यान का मतलब ही होता है दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में, विटनेसिंग कॉन्शसनेस की स्थिति में होना। यू आर जस्ट ए वाचर, ए विटनेस। शरीर में कुछ हो रहा है, मन में कुछ हो रहा है, और आप दूर से दृष्टा बने उसे देख रहे हैं। निश्चित रूप से दृष्टा भाव और कर्ता भाव एक दूसरे के विपरीत हैं। कर्ता भाव का मतलब है आई एम द डूअर, मैं करने वाला हूँ, मैं कुछ करूँगा तभी तो कुछ होगा। ये मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं चिंतन मनन कर रहा हूँ। शरीर की कोई गति हो रही है, मैं पैदल चल रहा हूँ कि मैं भोजन कर रहा हूँ। सब चीज़ों में हम मैं भाव को जोड़ देते हैं कि मैं करने वाला हूँ। यह हमारी साधारण सांसारिक अवस्था है, जहाँ तन और मन के साथ हमारा तादात्म्य, हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया है। उनकी क्रियाओं को हम अपनी क्रिया समझने लगे। एक भ्रांति, एक इल्यूजन पैदा हो गया। जो हम होश की साधना करते हैं, ध्यानपूर्ण होते हैं, धीरे धीरे लगने लगता है कि शरीर की क्रियाएं हो रही हैं, मैं जानने वाला हूँ। हृदय धड़क रहा है, मैं नहीं धड़का रहा। सांस चल रही है, मैं नहीं चला रहा। तुम रात को सो जाते हैं गहरी नींद में, लगभग बेहोश, तब भी सांस चलती रहती है, हृदय धड़कता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। यहाँ तक कि शराबी का भी होता रहता है। यहाँ तक कि कोमा में पड़ा व्यक्ति, एनेस्थीसिया दिया हुआ व्यक्ति, उसका भी शरीर की सारी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। यदि मैं चलाने वाला हूँ तब तो फिर बेहोशी में नहीं चलनी चाहिए। शरीर का जो भी महत्वपूर्ण सिस्टम है वह स्वतः अपने आप चल रहा है। आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया। क्या आपको पता है गेहूं और दाल चावल सब्जी से कैसे कैल्शियम निकाला गया, कैसे हड्डियों में डिपॉजिट किया गया, कैसे रेड ब्लड सेल्स बन गए? विज्ञान इतना विकसित हो गया, आज तक ये समझ में नहीं आया कि साधारण से भोजन से मांसपेशियां बन जाती हैं, हड्डियां बन जाती हैं, हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स बन जाते हैं, खून बन जाता है। बड़ा रहस्यमय सब कुछ चल रहा है। छुटपुट चीजें हम करते हैं। हमारी स्थिति ऐसा समझना, एक छोटा बच्चा अपने पिता से जिद कर रहा है कि आज कार मैं चलाऊंगा, तो पिता ने उसको खुश करने के लिए गोद में बिठा लिया है, स्टीयरिंग उसको पकड़ा दिया है, खुद भी पकड़े हुए है, लेकिन बच्चे को मजा आ गया। स्टीयरिंग उसके हाथ में है, बीच बीच में कभी कभी हॉर्न बजा देता है और बहुत प्रसन्न है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। चला तो उसका पिता ही रहा है, लेकिन बच्चे का मन रखने के लिए वो भी प्रसन्न हो जाए, उसके हाथ में कुछ चीज़ें थमा दी हैं जो गैर जरूरी हैं। अब ये एक्स्ट्रा हॉर्न बजा देगा तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उसके हाथ में गियर नहीं पकड़ाया है, उसको एक्सीलेटर और ब्रेक के बारे में नहीं बताया है। जो महत्वपूर्ण है प्रकृति ने सब अपने हाथ में रखा है। गैर महत्वपूर्ण चीज़ें, अभी 2 दिन पहले ही कोई स्टूडेंट्स आए थे कि साइंस पढ़ें कि आर्ट्स पढ़ें, अब बड़ी मुश्किल में कुछ भी पढ़ लो, थोड़ी तुम्हें स्वतंत्रता दी है ना, जो तुम्हारी मर्जी हो पढ़ लो, है ना। पर याद रखना, बुद्धि प्रकृति ने दी है, जानने की क्षमता, सीखने की क्षमता, स्मृति की क्षमता, IQ, ये प्रकृति ने दिया है। अहंग भाव ना आ जाए कि मैंने ये पढ़ा, कि मैंने वो पढ़ लिया, कि मेरा ये प्रोफेशन है, कि मेरा ये अनुभव है। एक भैंस को यह क्षमता नहीं दी
तो वो नहीं पढ़ सकते। क्या इसमें भैंस की कोई क्रेडिट या ब्लेम लग सकता है? तो फिर याद रखना, अगर हम भैंस को दोषी नहीं ठहरा सकते कि वो पढ़ती लिखती क्यों नहीं है, फिर याद रखना पर हमको भी कोई श्रेय नहीं मिलता कि हम पढ़ लिख सकते हैं। प्रकृति ने भैंस को वैसा जीवन दिया है, हमको इस प्रकार का दिया है, इसमें हमारा क्या है? लेकिन हम अहंकार पाल लेते हैं कि मैं दुकान चला रहा हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कर लो, तुम्हें चिंतित और परेशान होना है तो अहम भाव, कर्ता भाव अपना लो। लेकिन याद रखना, अगर प्रकृति ने हमको ऐसी बौद्धिक क्षमता ना दी होती तो हम ये नहीं कर सकते थे। तो वास्तव में हम कर रहे हैं कि हमारे माध्यम से प्रकृति ही कुछ करा रही है, हमको इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हुए। एक बच्चा पैदाइशी मेंटली रिटार्डेड है, वो पढ़ लिख नहीं सकता, वो नौकरी नहीं कर सकता, वो दुकान नहीं चला सकता। हम उस पर दोष आरोपण तो नहीं करते। हमको पता है कि प्रकृति ने इसके मस्तिष्क के निर्माण में कहीं कुछ भूल चूक हो गई। तो फिर ये भी याद रखिए, आपका मस्तिष्क अगर बहुत अच्छा है, इसमें आपकी कोई कलाकारी नहीं है, प्रकृति ने ऐसा बनाया है। जब हम इस प्रकार से चीजों को देखते हैं, विशेषकर आजीविका उपार्जन के बारे में हम सोचते हैं कि ये तो मैं अपनी बुद्धि से कर रहा हूं, हम ये भूल जाते हैं कि बुद्धि किसने दी। पक्षियों को पंख दिए हैं कि उड़ें, अपने भोजन की तलाश करें, अपना घोंसला बनाएं, उनको वो कलाकारी दी है, वो कर लेते हैं। जानवरों को तेजी से भागने दौड़ने वाले पैर दिए हैं कि जाएं, खाने पीने का अपना इंतजाम करें, वो वैसा कर रहे हैं। पेड़ पौधों को जड़ें दी हैं, ना पंख दिए ना पैर दिए, एक ही जगह खड़े रहो और यहीं सब इंतजाम हो जाएगा। वृक्ष वैसा कर रहे हैं। मनुष्य को बुद्धि दी है, पंख भी नहीं दिए, मजबूत पैर भी नहीं दिए, जड़ें भी नहीं दी। अब तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अपना भरण पोषण कर लो। इसमें हमारी क्या खूबी है? अलग अलग फैकल्टीज प्रकृति ने अलग अलग प्राणियों को दी हैं। काश हम थोड़ा दूरी से देखें तो हम पाएंगे कर्ता भाव विलीन हो गया और दृष्टा भाव आ गया। ज्यादा से ज्यादा हम देखने वाले हैं कि ये खेल चल रहा है। फिर अपने शरीर की गतिविधियां और अपने मन के विचार आदि, ये सब हमें दूर से दिखाई पड़ते हैं। हम केवल इनके जानने वाले ज्ञाता हैं, हम कर्ता नहीं हैं। आपके मन में कोई विचार चल रहा है, इस पर आपका क्या वश है? क्या आप जानबूझ के उसे रोक सकते हो कि जानबूझ के बुला सकते हो? आपके हृदय में कोई भावनाएं आती हैं, थोड़ी देर ठहरती हैं, चली जाती हैं, इस पे आपका कौन सा नियंत्रण है? ना तो आपके बुलाने से वो आई थी, ना आपके रोकने से वो रुकेंगी, और ना आपके धकाने से वो चली जाएंगी। वो अपनी मौत से आई हैं, अपनी मौत से चली जाएंगी। अंग्रेजी में भावनाओं को कहते हैं इमोशन, दैट विच इज ऑलवेज इन मोशन, इन मूवमेंट। आती है, जाती है। अचानक आपका किसी से प्रेम हो गया, इसमें आपने क्या किया? हो गया तो हो गया, और नहीं होता तो नहीं होता। ये कब तक टिकेगा, कोई गारंटी नहीं। कब विदा हो जाएगा, नोबडी नोस। लेकिन हम ऐसे वायदे कर देते हैं, कसमें खा लेते हैं, जैसे कि हमारे हाथ में, आपके हाथ में कुछ नहीं है। जब घृणा पैदा हो जाएगी तो हो जाएगी, आप कुछ ना कर सकोगे। क्यों ना हम सजग होकर इस बात के प्रति संवेदनशील बने कि चीजें हो रही हैं, मैं करने वाला नहीं हूं।
ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही हो सकता है कि मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे पता चलता है कि ऐसा हो रहा है। तब हम अपने तन मन से दूर हो जाते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को जानते हैं, उससे एक डिस्टेंस, एक अंतराल पैदा हो जाता है। आप आईने से बिल्कुल अपनी नाक और आंखें सटा के खड़े हो जाएं तो आपको अपनी ही छवि दिखाई ना देगी। अपना प्रतिबिंब देखने के लिए भी एक दूरी चाहिए। तो सामान्यतः संसार में जीने वाले लोग अपने तन मन के साथ बिल्कुल चिपक गए हैं। इसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य हो गया। वो मानने लगे कि यही मैं हूं, तो फिर दूर से उसका पता नहीं चलता। जब हम ध्यान साधते हैं, हम ज़्यादा होशपूर्ण होते हैं। उस सजगता में हमें, बढ़ी हुई संवेदनशीलता में हमें पता चलता है कि अरे चीज़ें हो रही हैं। नींद आती है, नींद खुलती है। आपके वश में है क्या नींद को लाना? अगर आपने किसी दिन कोशिश की तो आप बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। उस दिन तो फिर नींद आएगी नहीं, आपकी कोशिश ही बाधा बन जाएगी। सब कुछ हो रहा है, चांद तारे घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, मौसम आ जा रहे हैं। इस विराट अस्तित्व में बड़ा खेल चल रहा है। लेकिन हमने छोटे से खेल में अपने अहंकार को खड़ा कर लिया। मैं, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी जमीन, जगह जगह हमने मैं और मेरा भाव जोड़ लिया। इसका परिणाम है हम चिंता, फिक्र, परेशानी, एंग्जाइटी, इससे पीड़ित हो जाते हैं और फाइनली फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे अनुसार तो चीज़ें होंगी नहीं। कभी कभार हो जाएंगी, संयोग की बात। नसरुद्दीन अपने बेटे के साथ शाम के समय घूमने गया था। छोटा बेटा नसरुद्दीन अपना प्रभाव जमाना चाह रहा था। डूबते हुए सूरज को उसने इशारा करके कहा, ए सूरज 2 मिनट के अंदर डूब जा। वो बेटा हैरान होकर देखता रहा कि हद हो गई, मेरे पिता इतने शक्तिशाली हैं, घर में तो दादागिरी इनकी चलती है, मोहल्ले में भी। और देखा कि 2 मिनट के अंदर सूरज डूब गया। वो बच्चा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि पापा एक बार फिर से ऊपर उठा के फिर डुबाइए। नसरुद्दीन का बेटा, अब बेचारे सूरज को रोज रोज तंग करना ठीक नहीं, अपन कल फिर आएंगे, कल डुबाएंगे। बच्चा ऐसा समझे तो ठीक है। हम सब कहीं ना कहीं बहुत बचकाने हैं। हम भी मानते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मेरे करने से ऐसा हुआ, मेरे करने से वैसा हुआ। ओशो एक बड़ी प्यारी कहानी सुनाते हैं, वो आपसे कहूं, और अपने जीवन में इसको बारंबार आप देखना, कुछ ऐसा ही इस उपमा से बड़े अच्छे से समझ में आएगा। एक राह पर बहुत सारे पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। वो पत्थरों में, कंकड़ पत्थरों में बातचीत होती रहती थी, अपनी अपनी महानता की घोषणा करते थे। कोई कहता था मैं ज़्यादा चमकदार हूँ, कोई कहता था मेरे देखो कितनी अच्छी गोलाई है मेरी, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। एक दिन एक बच्चा आया, उसने एक पत्थर को उठा के फेंका। वो नाराज था पड़ोस में जो घर था उनसे। वो अपने बगीचे में उसको गेंद से नहीं खेलने देते थे। उसने पत्थर उठा के ऊपर की मंजिल पर फेंका, जहाँ कांच की खिड़की थी, कांच तोड़ने के लिए। उस पत्थर ने ऊपर उठते हुए कहा कि देखो, मैं तो हमेशा से कहता था कि मैं हवा में उड़ सकता हूं, तुम लोग मानते नहीं थे। आज अच्छे से आंखें खोल के देख लो, मैं पत्थरों के बीच में पायलट हूं। मैंने विशेष प्रकार की साधनाएं की हैं। अपने योग बल से मैं आकाश में उड़ सकता हूं। तुम लोग मानते नहीं थे। और नीचे के पत्थर बिल्कुल अवाक रह गए देखते हुए। अब क्या करें, सामने प्रमाण है, मना भी नहीं कर सकते। पत्थर ऊपर गया, खिड़की के कांच से टकराया, कांच चकनाचूर हो गया।
उस पत्थर ने कहा कि समझ नहीं है तुम्हें, जहां मैं जाता हूं वहां से रास्ता मुझे साफ दिया करे, जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बेचारे कांच के टुकड़े वाकई में चकनाचूर हो गए, और नीचे के पत्थर सब सुन रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो हमारा नेता है, ये है हमारा लीडर, जो हमारी रक्षा कर सकता है, जो इससे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इसकी ताकत का हमें इतना अनुमान ना था, ये तो बहुत शक्तिशाली है। वहां कांच तो टूट गया, पत्थर भी फर्श पे जाके गिरा। उस महल के नौकर ने आवाज सुनी झंझनाहट की, वो भागा भागा दौड़ा आया। इस पत्थर ने समझा कि आ गया सम्राट इस महल का स्वागत करने के लिए। उस नौकर ने पत्थर को उठाया, पत्थर ने उसको खूब धन्यवाद दिया कि महाराज आपका शुक्रिया, एक तो पहले आपने मुझे महल में आमंत्रित किया और अपने हाथों में मुझे उठा रहे हैं सम्मान देने के लिए। मैं जाके अपने मित्रों को बताऊंगा, वे भी बहुत प्रसन्न होंगे कि स्वयं सम्राट ने मुझे अपने हाथों में उठाया। उस नौकर ने उठा कर उसको बाहर फेंका। उसको क्या पता मन ही मन वो क्या सोच रहा है। वापस जब वो आया पत्थरों के ढेर में, फिर उसने बड़ी कहानियां सुनाई कि कैसा सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, प्रशंसा में गीत गाए गए। लेकिन मुझे तो अपनों की याद आने लगी। ऐसे दिल्ली के नेताओं को जब वोट नहीं मिलती फिर गांव लौट जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि गांव की बात ही अलग है, रह ली राजधानी में 10 साल, मजा नहीं आया। उस पत्थर ने कहा, अपने पत्थर, नाते रिश्तेदार, आप सब लोग यहाँ, आपकी याद सता रही थी, मैंने सोचा कि वापस चलूं। परदेश आखिर परदेश है, भले ही कितना ही सम्मान मिले, अपने देश की बात अलग। बाकी के सब पत्थर बहुत खुश हुए, मान गए आपका लोहा और अपनों के प्रति प्रेम, आपका देश प्रेम भी अद्भुत है। पत्थर पर हम हंसेंगे, अपनी जिंदगी में अपन देखना, इससे ज्यादा भिन्न और कुछ भी नहीं। जीवन के अज्ञात शक्तियों के स्रोत हमें कहीं फेंक देते हैं, फिर वहां से कहीं और भेज देते हैं, फिर कहीं से और भेज देते हैं। बड़ा रहस्यमय जाल है। शायद खुद के ऊपर आपको जल्दी से समझ में ना आए, क्योंकि वहां पे हमारी अस्मिता, हमारा ईगो, प्रेस्टीज इश्यू इन्वॉल्व है। आप थोड़ा दूसरों को देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यह व्यक्ति झूठ ही बोलता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। थोड़ा हम उसको दूर से देख सकते हैं, वो हमसे दूर है, हमारा उससे आइडेंटिफिकेशन नहीं है। हमें क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसके जीवन में ऐसा हो रहा है, ये फालतू डींग हाँकता है, मैंने ऐसा किया कि मैंने वैसा किया। दूसरों को देखना दूर से सुगम है, उनके साक्षी होना सुगम है। लेकिन एक बात जब आपको दूसरों के प्रति समझ में आ गई, बेहतर हो आप मनुष्यों से हटके अन्य प्राणियों, पौधों, पहाड़ों, नदियों की तरफ देखना। नदी घोषणा कर सकती तो वो कहती कि ए हट जाओ मेरे रास्ते से, जानते नहीं कितनी चट्टानों को मैंने रेत में बदल दिया है, हर साल हजारों टन रेत पैदा करती हूं मैं। ये फिर आ गया एक चट्टान सामने। नदी अगर बोलेगी तो ऐसे ही बोलेगी कि जानते नहीं मैं सागर से मिलने जा रही हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य, टारगेट समुद्र से मिलना है, इस रास्ते में जो भी आएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। हर साल में बाढ़ में कितने हजारों लोगों को, पशुओं को, पेड़ों को उखाड़ कर ले जाती हूं, रास्ते में आते क्यों हो? हम जानते हैं कि एक नियम के तहत ऐसा होता है, इसमें नदी कुछ नहीं कर रही है, गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है, जहां भी गड्ढा होगा पानी उस तरफ बह जाएगा। जिसको हम समुद्र कहते हैं वो सबसे बड़ा गड्ढा है जमीन पर। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा गड्ढा है।
शायद चांद वहीं से टूट के धरती से अलग हुआ। कहीं भी बारिश होगी, कहीं भी झरना फूटेंगे, कहीं से भी नदी बहेगी, अंततः वे समुद्र में पहुंच जाएंगे। वो सबसे नीची जगह है। एक नियम के तहत। अच्छा है नदी घोषणा नहीं करती, पेड़ पौधे घोषणा नहीं करते, ऊंच नीच की भावना नहीं आ जाती कि पीपल का कहे घास के पौधे, निम्न जाति के हट यहां से, या हमारे जैसे उच्च वृक्ष खानदानी वृक्ष जन्मते हैं। हमारी दृष्टि में होगा पीपल और वृक्ष, बट वृक्ष ऊंचा। याद रखिएगा दुनिया में जितने चौपाए प्राणी हैं वो सबसे बड़ी गिनती तो उन्हीं की है, इंक्लूडिंग हाथी और गैंडा, जो सबसे विशालकाय जीव हैं। इन सब का भोजन घास है। हम इज्जत करते होंगे ऑर्नामेंटल प्लांट्स की, करते रहो। प्रकृति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो घास पात है, जिसको हम उखाड़ उखाड़ कर फेंकते रहते हैं। उसी से जीवन चल रहा है। और इन शाकाहारियों को खा के मांसाहारी पशु पंछी जिंदा है, उनका जीवन भी इसी घास पात से चल रहा है। हम मूल्यांकन करते हैं, हम लेबल लगाते हैं, हम व्यापारिक दृष्टि से सोचते हैं। प्रकृति ऐसा मूल्यांकन नहीं करती, वरना सबसे ज्यादा घास क्यों पैदा करती? बेचारी को कोई बोता भी नहीं है, घात पानी भी नहीं देता, कुछ नहीं, अपने आप उगती चली जाती है, क्योंकि उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। गुलाब का फूल हो कि ना हो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। घास का होना अत्यंत आवश्यक है जीवन को चलाए रखने के लिए। ऐसा हो रहा है प्रकृति के नियम के तहत। कोई कुछ कर नहीं रहा है, कुछ श्रेष्ठ और निकृष्ट नहीं है। तो पहले प्रकृति की तरफ देखें, फिर मनुष्यों को दूसरों की तरफ देखें। हमें जल्दी समझ में आता है कि कितनी डींग हाँक रहा है। फिर धीरे धीरे अपने पे आए और स्पष्ट हो जाएगा कि जिसे मैं अपना कर्म, अपना सोच विचार इत्यादि इत्यादि कहता हूं, मैं एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हूं। प्रकृति की अदृश्य रहस्यमयी शक्तियां मेरे माध्यम से कुछ कर रही हैं, जैसे अन्य सबके माध्यम से कर रही हैं। और तब गहन दृष्टाभाव पैदा होता है। आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि ध्यान में ऐसा लगता है कि शरीर अपने आप गति कर रहा है, कि ताली अपने आप बज रही, कि हाथ पैरों में मूवमेंट हो रहा है, कि नृत्य होने लगा और मैं चुपचाप देख रही हूं। यह दृष्टाभाव ही वास्तव में ध्यान है। स्वयं के प्रति होश, शरीर से आरंभ करना, धीरे 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 फिर मन पर भी लागू करना। शरीर स्थूल है, उसकी क्रियाओं को हम आसानी से देख सकते हैं और हमें पता है किसी व्यक्ति को लकवा लग गया, अब वो हाथ पैर नहीं हिला डोला सकता, तो उसका कोई दोष तो नहीं, उसके शरीर में खराबी आ गई। तो फिर ये भी समझ लो हम हाथ पैर हिला डुला रहे हैं तो इसमें हमारा कोई क्रेडिट भी नहीं है, ये कोई श्रेय भी नहीं है। एक आदमी गूंगा है, बोल नहीं सकता, प्रकृति ने उसके कंठ में कुछ ठीक से निर्माण नहीं किया कि उसके मस्तिष्क के वो सेल्स जहां भाषा समझी जाती है, बोली जाती है, वो निर्मित नहीं हुआ ठीक से, तो उसका कोई दोष नहीं है। फिर ये खूब अच्छे से समझ लीजिए, आप खूब अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, कि साहित्यकार हैं, कि कवि हैं, इसमें आपका कोई श्रेय भी नहीं है।
गुलाब के फूल को गुलाब प्रकृति ने बनाया, कमल के फूल को कमल प्रकृति ने बनाया। न किसी का दोष है, न किसी का श्रेय है, ऐसा है। तब हम अचानक साक्षी भाव में और परम स्वीकार भाव में आ जाते हैं। अपने प्रति भी स्वीकार, हम स्वयं से भी अपेक्षाएं छोड़ देते हैं, और कहीं कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अथवा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों से हम मुक्त हो जाते हैं। और फिर यही बात दूसरों के प्रति लागू हो जाती है। वे जैसे हैं हम उन्हें सहज प्रेम से स्वीकार करते हैं, वे ऐसे हैं। हम अपेक्षा नहीं करते कि किसको कैसा होना चाहिए। अचानक एक डीप रिलैक्सेशन, जो जैसा है उसके प्रति प्रेम और सम्मान, और वही बात अपने प्रति भी। तब हम एक अद्भुत आनंदमय अवस्था में सदा सदा रहते हैं। तो आपको जो हो रहा है बिल्कुल ठीक